नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ गई है 2024 के लिए। तो उसमें हम लोग अभी हिंदी के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें एक टॉपिक है संधि। तो आप लोगों से निवेदन है कि पर डे अपनी पढ़ाई को धार देते रहें। हमारा प्रयास है आपकी संघर्ष से लेकर के आपकी सफलता तक। आइए उस कड़ी में हम लोग संधि पढ़ें और संधि को अच्छे से समझते हैं, और विश्वास करना है कि जब हम पूरी संधि आपको पढ़ा देंगे तो कोई भी संधि का सवाल या रुकेगा नहीं आप। आइए देखते हैं संधि हिंदी में। ये संधि क्या चीज है, तो इसमें लिखिए आप सभी लोग। संधि क्या है? संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है मेल। संधि का अर्थ है मेल। तो परिभाषा क्या है इसकी? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। इस बात को लिख लीजिएगा। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है विकार का अर्थ है कि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उसे संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संधि के भेद क्या हैं, संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के भेद 3 प्रकार की संधि है। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीन तरह की संधियां हैं। अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि। अब यहां पर बात आई कि दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे स्वर संधि कहेंगे। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है
उसे स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखेंगे कि स्वर संधि के कितने भेद हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दूसरा है गुण संधि। तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा है यण संधि। और 5वां है अयादि संधि। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। इसमें देखेंगे कि ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व या दीर्घ। ह्रस्व माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। ह्रस्व या दीर्घ। आ ई उ। आ ई उ। ह्रस्व या दीर्घ बोलने का मतलब छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई और बड़ी ई, छोटा उ या बड़ा उ। ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के पश्चात, इसके पश्चात क्या हो, क्रमशः, क्रम से ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ क्या आ जाए, फिर से वही चीज रिपीट हो जाए। आ ई उ। आ ई उ। आए, आए तो क्या होगा, बड़ा। दोनों मिलकर, दोनों मिलकर दीर्घ आ ई उ, यानी दोनों मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, आ ई उ हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब हम लोग इसको समझते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे छोटा आ और छोटा आ। छोटा आ प्लस छोटा आ के मिलने वाला एग्जाम्पल बनेगा बड़ा आ। जैसे धर्म, धन, अर्थ, जब ये दोनों मिलेंगे तो ये देखो माँ के बाद कुछ नहीं है तो छोटा आ, छोटा आ यहाँ है ही है, तो दोनों जब मिलेंगे तो बन जाएगा बड़ा आ। माँ के बाद बड़ा आ लग गया, धर्मार्थ। धर्म धन अर्थ बराबर धर्मार्थ। अब कहेंगे यहाँ छोटा आ कहाँ है, कोई भी स्वर, कोई भी व्यंजन या स्वर लिखा हो, व्यंजन लिखा हो
इसे माँ को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो, इस म धन आ बराबर माँ, यहाँ हलंत लगा के। बात समझिए, कोई भी छोटा व्यंजन लिखा हो जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो तो उसमें छोटा हमेशा रहता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। उत्तम धन अंग, उत्तम धन अंग बराबर उत्तमांग। अद्य धन अवधि बराबर अद्यावधि। बहुत ही सिंपल है। धन धन अर्थी बराबर धनार्थी। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे किसके, मैं आ रहा हूं ना। हमने एग्जाम्पल देखे छोटा प्लस छोटा बराबर बड़ा। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे छोटा आ धन बड़ा आ। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट देखेंगे छोटा आ धन बड़ा आ और मिला के बन जाएगा बड़ा आ। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। कुश धन आसन, कुश धन आसन बराबर कुश धन आसन बराबर कुशासन। किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, छापना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट है पुस्तक धनालय, पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। रत्न धन आकर बराबर रत्नाकर। धर्म धन आत्मा बराबर धर्मात्मा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे बड़ा आ धन छोटा आ। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट देखेंगे बड़ा आ धन छोटा। विद्याधन अर्थी, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। आत्मा धन आनंद, आत्मा धन आनंद बराबर आत्मानंद। अच्छा, ये इस एग्जाम्पल का नहीं है, इसको बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है माया धन अधीन, माया धन अधीन बराबर हो जाएगा मायाधीन।
मायाधन अधीन बराबर मायाधीन। कदाधन अपि बराबर कदापि। कदाधन अपि बराबर हो जाएगा कदापि। कदाधन अपि बराबर कदापि। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनीशन नहीं आता, एग्जाम्पल्स को ही समझना है। नेक्स्ट है, और कभी कभी डेफिनीशन भी पूछ सकता है, पूछता भी। विद्या धन अनुराग। विद्या धन अनुराग बराबर विद्या अनुराग। ये तो हो गया बड़ा आ प्लस छोटा आ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बड़ा आ प्लस बड़ा आ कॉम्बिनेशन। बड़ा आ प्लस बड़ा आ। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। विद्याधन आलय बराबर हो जाएगा विद्यालय। विद्याधन आलय बराबर विद्यालय। नेक्स्ट है आत्मा धन आनंद आत्मानंद। आत्मा धन आनंद बराबर आत्मानंद। नेक्स्ट है गदा धन आघात गदाघात। गदा धन आघात बराबर गदाघात। नेक्स्ट है वार्ता धन आलाप। वार्ता धन आलाप बराबर वार्तालाप। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे छोटी ई प्लस छोटी ई। बड़ा आ और बड़ा आ के मिलने से भी बनेगा बड़ा आ। बड़ा और छोटा आ के मिलने से भी बनेगा बड़ा आ। छोटी ई में जब छोटी ई मिलेगी उसका दीर्घ संधि होगा बड़ी। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अति धन इव। अति धन इव बराबर अतीव बड़ी ई हो गया। यहाँ छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है, मिलके बन गया बड़ी ई अतीव। आभिधन इष्ट। आभि धन इष्ट बराबर हो गया अभीष्ट। अभीष्ट। नेक्स्ट है मुनि धन इंद्र। मुनि धन इंद्र। मुनि धन इंद्र क्या हो जाएगा मुनीन्द्र। मुनीन्द्र ऐसा भी लिख सकते हो और आधा ना भी लगा सकते हो। रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा रवींद्र। रवि भी हो इंद्र भी हो तो रवींद्र। अब हम देखेंगे छोटी ई और बड़ी ई का एग्जाम्पल। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिला के बन जाएगा बड़ी। जैसे
कपि धन ईश, कपि धन ईश बराबर हो जाएगा कपीस। कपि धन ईश बराबर हो गया कपीस। गिरि धन ईश, गिरि धन ईश बराबर हो गया गिरीश। गिरि धन ईश बन गया गिरीश। आदि धन ईश्वर बन गया अधीश्वर। आदि धन ईश्वर बन गया अधीश्वर। नेक्स्ट है बड़ी और छोटी ई की कॉम्बिनेशन से। बड़ी ई प्लस छोटी ई बनेगा तो बड़ी ई। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। महती धन इच्छा, महती इच्छा, महती धन इच्छा बराबर महती इच्छा। महती धन इच्छा बराबर महती इच्छा। मही धन इंद्र, मही धन इंद्र बराबर हो गया महींद्र। देवी धन इच्छा बराबर देवी इच्छा। देवी धन इच्छा बराबर देवी इच्छा। लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मी धन इच्छा बराबर लक्ष्मी इच्छा। अब हम देखेंगे बड़ी ई प्लस बड़ी ई का कॉम्बिनेशन। बड़ी ई प्लस बड़ी ई, उसके ही मिलने से बड़ी ई बनेगा। आइए देखते हैं। रजनी धन ईश, रजनी धन ईश बराबर रजनीश। रजनी धन ईश बराबर रजनीश। मही धन ईश बराबर महीश। मही धन ईश बराबर महीश। लक्ष्मी धन ईश बराबर लक्ष्मीश। लक्ष्मी धन ईश बराबर लक्ष्मीश। लक्ष्मी धन ईश बराबर लक्ष्मीश। नदी धन ईश बराबर नदीश। नदी धन ईश बराबर नदीश।
नदी धन ईश बराबर नदीस। नदी धन ईश बराबर नदीस। अब हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर हो जाएगा बड़ा ऊ। इस देख लेते हैं एग्जाम्पल। गुरुधन उपदेश, गुरु धन उपदेश हो जाएगा क्या? गुरु उपदेश। गुरु उपदेश, गुरु धन उपदेश बराबर गुरु उपदेश। भानु धन उदय बराबर भानुदय। भानु धन उदय बराबर भानुदय। नेक्स्ट है विदु धन उदय बराबर विधुदय। विधु धन उदय बराबर विधुदय। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। नेक्स्ट है बड़ा ऊ और छोटा ऊ का कॉम्बिनेशन। बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो स्वयंभू धन उदय स्वयंभूदय है कि क्या? स्वयंभू धन उदय हो जाएगा स्वयं उदय। स्वयं उदय। थोड़ा पॉज करो। पॉज। नेक्स्ट है वधु 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 धन उपालब्ध। वधु धन उपालंभ। वधु धन उपालंभ बन जाएगा वधूपालंभ। 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 वधूधन उत्सव। वधूधन उत्सव बराबर वधूत्सव। चमूधन उत्तम बराबर चमूत्तम। चमू धन उत्तम बराबर चमूत्तम। अब बड़ा ऊ और बड़ा ऊ का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसका एग्जाम्पल भूधन ऊर्ध्व। भूधन
ऊर्ध्व, क्या बन जाएगा? ऊर्ध्व, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व। नेक्स्ट है भूधन ऊर्जा, भूधन ऊर्जा बराबर हो गया भूर्जा। नेक्स्ट है अगला है कि वधूधन ऊर्मी, वधूधन ऊर्मी क्या बन जाएगा? वधूर्मी। नेक्स्ट है अब हम लोग देखेंगे री प्लस री का कॉम्बिनेशन। एक होता है री प्लस री, बन जाएगा री, री में री जोड़ेंगे तो री ही बनेगा। पितृधन ऋण बराबर पितृण, पितृधन ऋण बराबर पितृण। नेक्स्ट है भ्रात धन ऋद्वी, भ्रातृद्वी। यह एक और ले लीजिए आसान सा, मातृधन ऋण बराबर मातृण, बराबर मातृण। इस प्रकार हमने स्वर संधि फिनिश किया दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो हमारे साथ जुड़िए, और इतना देर ध्यान देने के लिए, ध्यान से लेक्चर सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। नमस्कार।